All right. So yesterday we started with the concept of business and environmental protection. Okay. So we discussed that majority of the population is caused by the industrial sector. हमारा जो environmental degradation हुई है उसका major reason जो है, there are many factors responsible for it. All these actors, even the consumers, we people are responsible for creating pollution. हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, but still we are contributing towards environmental protection. हम बहुत सारी ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, ठीक है. So when we consume those things, we are contributing towards environmental degradation. But even then, we can't deny कि major factor जो कि responsible है for pollution, that is business, industrial sector. So recently there has been a talk regarding how businessmen should be held responsible for controlling the pollution. So उसके लिए हमें pollution study किया हमने. Pollution clear है सबको? What is pollution? It's basically injection of harmful substances into air, land, water. ठीक है? This causes a lot of health hazards for not only human beings but also for animals, plants, right? So let us discuss the types of pollution. 4 तरह की pollution होती है: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. ठीक है? First of all, what is air pollution? बेटे, it is the result of combination of factors which lowers the quality of air. आपको अभी रिसेंटली पता ही होगा, कई चीजें आपको आप अपने आसपास देखते हो बेटे, आपकी जनरेशन को एक्सपोजर है बहुत ज्यादा, ठीक है. एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप जलंधर में जाते हो, ये फुटबॉल चौक पे वो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपको पता चल जाता है कि आज जलंधर में लेवल ऑफ पोल्यूशन क्या है. हैव यू एवर नोटिस्ड दैट? यू डू नोटिस इफ यू हैव नॉट. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक इंडेक्स है, इंडिकेटर है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी एयर में पोल्यूटेंट्स की अमाउंट कितनी ज्यादा है. तो एक उसकी लिमिट होती है, अगर उससे वो एक्सीड कर जाती है, विच मीन्स योर एयर क्वालिटी इज नॉट गुड. ठीक है, साथ लिखा आ जाता है उसके भी कि अगर 38 है तो इट्स ओ सेटिस्फैक्ट्री, गुड, बैड, पुअर. ठीक है, ये लिखे आ जाते हैं आपको साथ में. सो एयर पोल्यूशन वही है जिसके करके हमारे जो एयर क्वालिटी है वो लोअर डाउन होती है. एयर की एक क्वालिटी है, ऑल ऑफ अस वांट टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर, है ना. एयर क्या है? एयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, जिसमें मैक्सिमम कौन सी है? ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन कम होके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अदर गैसेस की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स लोअर डाउन हो रहा है. हाउ इट इज कॉज्ड एयर पोल्यूशन? It's caused mainly by carbon monoxide. There is one gas, carbon monoxide. It is mainly emitted by vehicles. हम जो vehicles use करते हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, एक्टिवास हैं, ट्रक्स हैं, इनका स्मोक एमिट होता है. उस स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, which contributes to air pollution. Similarly, many industries, factories जो हैं, they emit smoke and other chemicals. जितने भी बेटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो स्मोक एमिट करते हैं. केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे केमिकल्स बन रहे हैं, या कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे स्मोक, जहाँ पे फर्नेसिंग यूज होती है, हीटिंग हम यूज करते हैं, तो वहां पे एयर धुआं निकलता है, स्मोक एमिट होता है. उस स्मोक में पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, गैसेस होती हैं जो कि हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं. तो इस एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? हाउ इट हार्म्स अवर एनवायरमेंट? इट कॉजेस a hole in the ozone layer. You know what is an ozone layer?
पढ़ी हुई आप साइंस की तो 10th तक सबने पढ़ी बेटे, क्या होता है ओजोन? इट्स काइंड ऑफ ब्लैंकेट, है ना। आपकी सन से जो रेज होती हैं वो अगर आप तक डायरेक्ट पड़ेंगी ना तो आप बर्न हो जाओगे, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए नेचर ने हमें एक ओजोन गैस की लेयर दी हुई है हमारे एनवायरनमेंट में। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। सो सारी रेज वहां से फिल्टर होके आती हैं, छन के आती हैं। जब वो फिल्टर होके आप तक पहुंचती हैं, दे बिकम लेस हार्मफुल, यूवी रेज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो गैसेस, जो स्मोक एमिट हो रहा है उसके करके ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। होल का मतलब क्या है? होल होना मतलब डिप्लीट हो गई। ठीक है, मतलब एक उसका जो लेयर है वो थिन होती जा रही है। थिन होती होती वो एक ऐसी जगह आ गई है कि जहां पे होल सा क्रिएट हो गया। तो विच मीन्स यूवी रेज आर नाउ डायरेक्टली फॉलोइंग यू ऑन यू पीपल, और टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का ऑन राइज है। दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। All this is due to air pollution, and air pollution is the result of industrial activities. ठीक है, so next is water pollution. Water किससे pollute होता है? Primarily from chemical and waste which is dumped by the industries. Like I gave you one example yesterday कि nickel polishing हो रही है। ठीक है, अब वो जो वेस्ट, एक एग्जांपल मैंने दी बेटे, थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज आर देयर विच क्रिएट वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो पानी जब उन्होंने निकल पॉलिशिंग की जिसमें डिप करके वो अपना सामान निकाल लिया, बाकी का जो वेस्ट पानी में जो निकल के एलिमेंट्स रह गए उसको वो क्या करते हैं, वैसे नदियों में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में जाके बहा देते हैं। इट गेट्स मिक्स्ड विदाउट कंसिडरिंग कि आगे जाके ये पानी हमने ही पीना है। साइकिल है ना बेटे, इट कम्स बैक टू अस। ठीक है, तो आप ये सोचो कि हम 200 किलोमीटर दूर जाके ये बहा आते हैं, कोई ना कोई फैक्ट्री आपके घर के बाहर भी बहा देगी, है ना। तो इससे वाटर बॉडीज जो है वो पोल्यूट हो रही हैं। सो फॉर इयर्स बिजनेस एंटरप्राइजेस दे हैव बीन डंपिंग देयर वेस्ट इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स with little regard for the consequences, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने भी रियलाइज नहीं किया कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हमारे लिए हो सकता है। देवर जस्ट, जब हमें पता ही नहीं इस चीज का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट एज सुन एज द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, दे पास्ड वन एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड है हमारा एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि हर फैक्ट्री में जाता है और देखता है अगर वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर उसने सफिशिएंट स्टेप्स नहीं उठाए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, तो क्लोजर का उसको सर्टिफिकेट दे देता है। वंस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज गिवन यू सर्टिफिकेट ऑफ क्लोजर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट योर एंटरप्राइज अगेन। ठीक है, तो अब जैसे पहले गवर्नमेंट ने रियलाइज नहीं किया, पराली पता है आप लोगों को, है ना, वो जलाते थे फार्मर्स, तो सदियों से जलाते आ रहे थे। व्हेन एज सून एज द गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि इट्स कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, लोगों को एस्थमा हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी एयर पोल्यूट हो रही है। आप देखते हो एक पर्टिकुलर सीजन में यहाँ पे फॉगी सा हो जाता है, नॉट इन विंटर, इट्स बिकॉज ऑफ दी दे आर बर्निंग दिस हस्क, एंड वो हमारा स्मोक होता है आसपास, फॉग नहीं होती, वो स्मोक होता है। सो इट्स रियली हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, है ना। तो जब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, आप देखो गवर्नमेंट कितने एफर्ट्स कर रही है, स्टेप्स उठा रही है, फार्मर को एडुकेट कर रही है कि ऐसे मत करो, और हेल्प भी कर रही है फार्मर की। मशीनें बनाई हैं उसने विच कॉस्ट करोड़ ऑफ रुपीज, लेकिन गवर्नमेंट उनको किराए पे दे देती है। ठीक है, तो आप रेंट पे लेके अपनी हस्क को छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल पीसेस में वो कट हो जाती है, देन यू कैन अगेन डंप इट इनटू योर सॉइल, तो उससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है। तो ये चीजें जो है आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सो वाटर पोल्यूशन काफी सालों से इस तरह से होती आ रही है, सो जिस करके एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ, इट इज बीइंग अफेक्टेड। थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूशन,
ओके, लैंड पोल्यूशन। सो लैंड पोल्यूशन, जब हम अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो लैंड फिल्स में डंप कर देते हैं, आपको लगता है कि चलो जलाएंगे, धुआं होगा, पानी में डालेंगे, पानी गंदा होगा, तो ऐसे करते हैं, खड्डा खोदते हैं बहुत बड़ा सा डीप, और उसमें सामान डाल देते हैं, प्लास्टिक ये वो सब कुछ कूड़ा करकट डाल देते हैं, उसको फिल कर देंगे, कहानी खत्म। आपको लगता है यू आर नॉट कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, बेटे इन दिस वे व्हाट लैंड इज बीइंग पोल्यूटेड, उससे जो क्वालिटी है लैंड की वो डैमेज हो जाती है, इट इज नो लॉन्गर फिट फॉर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन। ना तो हम उसके ऊपर खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना हम उसके ऊपर कोई भी प्लांटेशन ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लैंड की क्वालिटी को रिस्टोर करना, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, दैट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम बिफोर अस, ठीक है। देन नॉइस, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखो आज कितना जनरेट होता है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट आई एम सेइंग वी आर पेइंग। सो वी आर रियली हैप्पी कि टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मोबाइल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। बट आपको ये पता है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है इससे, मेमोरी कार्ड्स हैं, सिम कार्ड्स हैं, ठीक है, फ्लॉपीज हैं, सीडीज हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, बैटरीज हैं, ठीक है, ऑल दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने, आपको ये भी पता होना चाहिए, जालंधर में तो आई गेस ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली वगैरह में अगर आपका ऐसा जो वेस्ट जनरेट होता है, इवन सेल है, सेल होते बैटरी, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम अगर घड़ी से सेल चेंज किया, वी थ्रो इट इन द डस्टबिन, ठीक है। इसको वो कहते हैं, इसको सेग्रीगेट करो, ये जो वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करो, और इसको आप जो भी यूनिट गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं वहां पे आप डालाओ, इसको गवर्नमेंट जो है उसको डिग्रेड करेगी उस वेस्ट को, तो ये हार्मफुल नहीं रहेगा एनवायरमेंट के लिए। बट बिकॉज such plants are not very common in every place, so still we are generating lot of electric waste and not doing anything about it, ठीक है। बट देन वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के करके, इससे हमारी लैंड क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही, राइट। देन नॉइस पोल्यूशन, क्या बताया था मैंने, सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन कौन क्रिएट करता है? हाँ, व्हीकल्स करते हैं, और आप लोग नहीं करते? अच्छा, लॉट ऑफ नॉइस इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ठीक है, वहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं, सो लॉट ऑफ नॉइस इज बीइंग जनरेटेड। मतलब नॉइस पोल्यूशन के तो हम इतने इम्यून हो गए हैं ना, हमारे घर में एसी चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, हमें वो सुनाई भी नहीं देती वो चीजें, वी हैव बिकम सो इम्यून टू इट, है ना। अभी अब जब विंटर्स हैं, अब फैंस बंद है, अभी कोई मशीन चलेगी तो हमें उसका थोड़ा सा रियलाइज होगा, ठीक है, फैन भी तो मशीन ही है। सो ऑल दी मशीन्स दे क्रिएट नॉइस, उससे नॉइस पोल्यूशन होती है। नॉइस पोल्यूशन के बेटे अगर अब 1 डेसिबल तक आपका कान सुनने की क्षमता रखता है, मैं ये नहीं कह रही घर में जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उससे आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं, लेकिन जब मशीन्स हैं, कईयों के घर के पास भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो यू रियलाइज बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं, ठीक है, तो इससे हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, डेफनेस हो सकती है, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। सो नॉइज पोल्यूशन should also be controlled, it's caused by vehicles and industries, ठीक है। So coming to next, need for pollution control. So do you think we need to take certain steps to control pollution or not? Such harmful effects we have already studied, ठीक है। So there is a need to improve the environmental quality so that the preserved resources can be utilized for the benefit of mankind and well-being of the people.
जो हमने रिसोर्सेस प्रिजर्व करके रखे हैं, बहुत सारे तो एग्जॉस्ट ही कर दिए हमने, इन्वायरमेंट को हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया है ना। अब जो हमारे पास रिसोर्सेस बचे, हम अभी हमारी ट्रेजरी गवर्नमेंट जो हमें नेचर ने दी है, हमारी खजाना वो खाली नहीं हुआ है। तो अगर थोड़ा बहुत हमारे पास बच गया है तो उसको हमें ऑप्टिमल यूटिलाइज करना चाहिए, उसको आने वाली जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ डैमेज टू अ पर्टिकुलर मीडियम varies according to the type of pollutant, amount of pollutant disposed of, and the distance from the source of pollution. But all the pollutants alter the quality of environment. कोई भी पोल्यूशन हो रही है, चाहे एयर, चाहे वाटर, चाहे लैंड, ज्यादा है या कम है, ये डिपेंड करता है कि पोल्यूटेंट की क्वांटिटी क्या है, पोल्यूटेंट कौन सा है, और इसका डिस्टेंस कितना है। जैसे अगर फैक्ट्री आपके घर से दूर है तो कम, आपके घर की एयर कम पोल्यूट होगी, बिल्कुल नजदीक है तो ज्यादा होगी। ठीक है। पर हर तरह की पोल्यूशन जो है वो नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करती है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई people are now raising their voice loudly against pollution generating activities. So business enterprises जो हैं वो unaffected नहीं रह सकते environmental destruction से, उनको pollution control के लिए necessary steps उठाने पड़ेंगे, एक अपने सर्वाइवल के लिए, दूसरा उनको जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ठीक है, या उसके लिए लोग पीपल आर बैन द प्रोडक्ट्स, लोग कहते हैं हम इस कंपनी का लेंगे ही नहीं प्रोडक्ट, ये तो इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए अपने सर्वाइवल के लिए और क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और खुद को भी उनको फायदा है बेटे, अगर आज वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो कल को वही एडवर्सली अफेक्ट होंगे। आप देखो कोल के प्राइसेस कितने बढ़ गए और शॉर्टेज आ गई थी पीछे, तो एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ कोल। पहले आपने क्या किया, कोल सस्ता था, आपने उसको ज्यादा ले लेके वेस्ट किया, अब क्या हो गया, कोल की स्कैसिटी आ गई, कोल एक्सपेंसिव हो गया, है ना। तो अब आपको ना तो वो मिल रहा है, और अगर मिल रहा है पुअर क्वालिटी का मिल रहा है, और तीसरा हाई प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग रन का सोच के चलोगे तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो रीजंस व्हिच मेक अ केस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, you as a business enterprises, why you should take steps to control pollution? Anyone? क्या बेनिफिट होने वाला है आपको? Let's have a discussion on it. Should you do something for environmental protection? Should you? अगर आप business enterprises हो, आपको pollution control के लिए कुछ करना चाहिए? हाँ या ना बेटे? Yes. क्यों करना चाहिए? ना भी कह सकते हो, जिनको लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, हम क्यों करें, वो भी इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू सेड यस, अगर कल को आप कोई बिजनेस करोगे, सो यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। व्हाई? सोचा करो बेटे, बोलो। All right, for the benefit, if you want, to build up your image, you're taking necessary steps and consumer is aware of it. आज देखो कितने वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। टूथब्रश is made up of plastic otherwise. So there is one startup who is making toothbrush with bamboo, है ना। तो अगर आपको
अभी इतना वो हो सकता है थोड़ा सा कॉस्टली हो, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि 10 रुपए ज्यादा देके आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू वुड बी रेडी टू बाय इट. यस, व्हाट एल्स? बेटे जो बैम्बू है ना, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है. और बैम्बू बहुत फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है, बहुत फास्ट ग्रो करता है. बहुत लंबा बैम्बू जो है, आप देखते हो लेडर होती है घर में, सीढ़ी, वो बैम्बू की बनी होती है. वो नेचुरल प्रोडक्ट है, तो और वो बायोडिग्रेडेबल है. द थिंग इज वी आर टू डिस्कार्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक, मेक यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट. तो नेचुरल है ना वो. ओके, सो लेट्स फॉलो बुक ओनली. आप लोग नहीं सोचोगे, अपने दिमाग पे जोर नहीं दोगे. सो रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स. बेटे आज बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं. कौन सी पंजाब में मेन डिजीज है? हाँ, अरे पंजाब में आपको पता है एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, पता है आपको? देयर इज वन पर्टिकुलर. फिर बेटे अपना थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाओ. चलो पहली बारी भी सुन रहे हो तो सुन लो. देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब जहां पे कैंसर पेशेंट्स इतने ज्यादा हैं कि वो एक स्पेशल ट्रेन चलती है कैंसर पेशेंट्स के लिए, so that they can go to Delhi or other areas to get treatment done. ठीक है? So you can very well imagine the severity of the situation. बठिंडा है, I guess. तो उसका पानी जो है इतना कोई polluted है कि वहां पे almost every household has cancer patient. A real sad situation, no? तो हार्ट अटैक्स, लंग कॉम्प्लिकेशंस, ये सब these are caused by pollution. Do we want to reduce the health hazards? Every one of us. So pollution control measures जो हैं, अगर बिजनेस एंटरप्राइज उठाती है तो इससे ना सिर्फ इन डिजीजेस की सीरियसनेस कम हो जाती है, बट वी सपोर्ट अ हेल्दी लाइफ ऑन दिस अर्थ. आप बोलो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, मैं ना एक हॉस्पिटल खोल देता हूं कैंसर पेशेंट्स को जो ट्रीट करता है. और दूसरी तरफ आपका जो बिजनेस है वही उसके करके जो पोल्यूशन हो रही है उसी से कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? यू शुड टेक पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स. आपका रूट कॉज को सॉल्व करना इज योर मोर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन गिविंग ट्रीटमेंट टू कैंसर पेशेंट्स. नो. So this will reduce health hazards. If a business enterprise takes sufficient steps to control pollution, it will lead to reduction of health hazards. ठीक है? All right. Then next is reduced risk of liability. बेटे आज का कंज्यूमर कॉन्शियस है, अवेयर है अपने राइट्स के बारे में. तो अगर कोई भी पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट कंज्यूम करने से उसको कोई बीमारी हो गई है, या ये जो टॉक्सिक एयर फैला रहे हैं हमारे घर के आसपास, उसके करके हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दे कैन sue that business enterprise. They can file a case against that enterprise. So what will happen? You will have to pay huge amount of compensation to the business firm. ठीक है? Do you want this to happen to your business enterprise? क्या आपको अपना millions of rupee उसको compensation में देना पड़े?
You want to reduce this risk of liability. So if a business enterprise wants to reduce the risk of liability, ठीक है, कौन सी liability? For the compensation paid to the people who are affected by, say, toxicity of gases, liquid, solid waste, which has been released by your firm into the environment. तो इसीलिए साउंड बिजनेस पॉलिसी तो यही है भाई कि पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट लगाओ, पोल्यूशन को कंट्रोल करो। वो कहते हैं ना बजेगा, वो क्या कहते हैं, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट करोगे तो कोई आपको स्यू क्यों करेगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर टेकिंग सफिशिएंट स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, nobody is going to be affected, nobody is going to sue you for it. Okay, then cost saving. How pollution control measures leads to saving costs of operating business. बेटे क्या होता है जब बिजनेस में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती है। Okay, let's take the case of automobiles. Automobiles जो कि pollution create करते थे और वो फ्यूल भी इकोनॉमिक, they were not fuel economic, यानी उनकी माइलेज कम होती थी। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब ऑटोमोबाइल कंपनीज जो कार्स बना रही हैं, एक तो वो जीरो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, प्लस उनकी माइलेज ज्यादा है क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी से बनी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी नीड्स को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। सो जब आप पुरानी टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड करके, जिससे आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते थे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल हो रही है, रॉ मटेरियल भी सेव हो रहा है ना। देखो 1 घंटा अगर एक मशीन चलती थी, आप उसमें 100 यूनिट 100 पेजेस प्रिंट करते थे 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटा मशीन को चलाने की कॉस्ट आपकी पड़ी, एक लेबर लगता था, आपको उसको 500 रुपए देने होते थे, और 1 घंटा मशीन चलती थी, 1000 रुपए बिजली का बिल आता था। एग्जाम्पल है, 1500 रुपए लग गए, और कितने आपके आउटपुट क्या हुई, 100 पेजेस, ठीक है। अब नई टेक्नोलॉजी आई, आपने वो मशीन इंस्टॉल कर ली, वो 10 मिनट में 100 पेजेस प्रिंट कर देती है। हाँ, अब 10 मिनट में 100 पेजेस की कॉस्ट क्या आई, 1500 ही आई 10 मिनट में। मशीन 10 मिनट्स चली तो 1000 को डिवाइड कर दो, 60 मिनट्स में इंटू 10 हो गया, रिड्यूस हो गई। सिमिलरली 500 लेबर की कॉस्ट थी, 10 मिनट में वो जितनी कॉस्ट लेगा 500 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10, रिड्यूस हो गई। फिर एनवायरनमेंट भी नहीं पोल्यूट हुआ, क्योंकि बेटे जब हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉस्ट सेव करती है, आउटपुट ज्यादा देती है, इनपुट कम कंज्यूम करती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द बिजनेसमैन टू कंट्रोल पोल्यूशन। देन आपने जो पॉइंट बोला था कि आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है, कस्टमर आपका लॉयल्टी शो करता है। आज हम आपको 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाएं, ए और बी, जो कि आप रेगुलरली यूज करते हो। लेट अस से नोटबुक्स ओनली, मैं बोलूं कि बेटे ये जो है रिसाइकिल्ड पेज से बनी है और ये प्लास्टिक पेज से बनी है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो विच वन वुड यू यूज? द फर्स्ट वन, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ। बेटे डिफरेंस पता क्या है, इंडिया में एडुकेटेड होके भी हम इन्फॉर्म्ड नहीं है। वी आर एडुकेटेड लिटरेट्स बट वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड। एज एन इंडियन हमारी मेंटालिटी है, अच्छा ये हो रहा है तो मेरे अकेले से क्या होगा। पहली बात ये आती, मैं क्या करूं उसमें, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ऐसे उतार देते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं, वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। मैंने कहा एवरी वन ऑफ यू
is contributing, including me, all of us are contributing to pollution, degrading environment. दूसरा, हम ये सोचते हैं हमारे अकेले से क्या होगा. So believe me, एक सिंगल पर्सन के एफर्ट से भी फर्क पड़ता है. आज अगर आप यही सोच लो ना कि पानी टैप चल रही है और मैंने बंद करना है, या यहां से निकलते हुए मैंने लाइट्स ऑफ करके जानी है, so believe me, you are behaving like a responsible citizen, you are controlling pollution. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यहाँ आप दो हाउस होल्ड से आ रहे हो, नेबर्स हो, अपना अपना एक्टिवा लेके आ रहे हो, तो अगर आप वही पूल कर लो, इकट्ठे आ जाओ, एक दिन एक बच्चे का एक्टिवा, अगले दिन दूसरे बच्चे के एक्टिवा पे आ जाओ, even then you are contributing your bit to control of pollution. ठीक है, so ऐसी फर्म्स जो कि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स उठाती हैं, उनकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है. ठीक है, और उसकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी और उसको लोग एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज भी समझेंगे. देन अदर सोशल बेनिफिट्स, एज अ बिजनेसमैन अगर मैं पोल्यूशन कंट्रोल करती हूँ, आप सब करते हो, तो हमारी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्लियर विजन आ जाएगा. मैंने कहा हम इतने को बेटे इम्यून है ना. अब लॉकडाउन से पहले क्या दिल्ली वालों को लगता था कि भी विजिबिलिटी कम है? नहीं, लॉकडाउन में उनको पता चला ये होती है क्लियर है. जो चीज हमने देखी नहीं, तो हम कंपैरिजन क्या करेंगे? वी हैव नॉट विटनेस्ड क्लियर एनवायरमेंट, है ना. लेकिन फिर भी हम जब हिली एरियाज पे जाते हैं तो हमें तब दिखाई देता है कि देखो कितनी अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है, या फ्रेश एयर फील करते हैं. सो क्लियर विजिबिलिटी का फायदा हर एक को मिलेगा, ये एक सोशल बेनिफिट है. क्लीनर बिल्डिंग्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन प्योरर फॉर्म. आज हम हर कुछ कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स कहते हैं ये इस चीज का टेस्ट वो नहीं है जो पहले हुआ करता था. Do they make comparison? But you are unable to, क्योंकि आपने शुरू से वैसा कंज्यूम किया है, चाहे वो मिल्क हो, कोई फ्रूट हो, है ना, इवन पानी हो, उसका टेस्ट आज डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उसमें पोल्यूटेंट्स मिक्स्ड हैं, एडल्ट्रेटेड है वो, है ना. तो अगर हम चाहते हैं हमारी क्वालिटी, व्हाई पीपल आर लीविंग इंडिया, what you know, apart from infrastructure, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर गए हो, कजन्स हो, अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हाँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, चलो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई लोग अपना बिजनेस छोड़ के वेल सेटल्ड इन इंडिया, दे आर लिविंग फॉर अब्रॉड. क्या कारण है? व्हाट डू दे से? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर प्रोडक्ट्स, the fruits, vegetables which they get over there are unadulterated.